हाय गाइस, दिस है शक्ति फ्रॉम कंसेप्चुअल। तो गाइस, हमारे एक भाई हैं जो हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। इन्होंने हमें बताया कि इनको कुछ नुकसान हो गया मार्केट में और इनका नुकसान जो है वो है 7.5 लाख रुपए का। और ये चाहते हैं कि इनका जो नुकसान हुआ है अभी तक मार्केट के अंदर काम करके ट्रेडिंग करके वो किसी भी तरह से रिकवर हो जाए। और ये सिर्फ यही नहीं चाहते, जितने भी ट्रेडर हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में नुकसान किए हैं अभी तक, वो चाहते हैं किसी भी तरह से उनका नुकसान रिकवर हो जाए। कई ट्रेडर्स की सोच ही बदल जाती है, वो चाहते हैं बस एक बार नुकसान रिकवर हो जाए, उसके बाद तो स्टॉक मार्केट छोड़ ही देंगे, कानों को हाथ लगा लेंगे, आगे ट्रेडिंग ही नहीं करनी। उनका जो मोटिव है वो बदल जाता है। आए थे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के लिए, चाहते थे कि यहां से एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बने, पर अब जो है सोच बदल गई क्योंकि नुकसान हो गया और उनको ऐसा लगता है कि यहां पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहां तो पैसा बन ही नहीं सकता, अब सिर्फ मेरा नुकसान ही रिकवर हो जाए और फिर मैं मार्केट से बाहर निकल आऊंगा। पर उस नुकसान की भरपाई के चक्कर में गाइस, ये जो नुकसान है बढ़ता ही जाता है। जब ट्रेडर को आप कोई भी जो भी मार्केट में काम कर चुका है, जो भी मार्केट में नुकसान कर चुका है, जिसको भी 5 का नुकसान हुआ है, 15 का हुआ है, 20 का हुआ है, जब उनको इनिशियली नुकसान हुए थे उसी के बाद उनकी सोच ऐसी बन जाती है, 1 लाख का नुकसान हुआ ना कि भाई अब आगे ट्रेडिंग नहीं करनी, बस नुकसान रिकवर करके बाहर चले आना है, यहां पे पैसा नहीं बन पा रहा। पर वो 1 लाख का नुकसान जो है 4 लाख के नुकसान में बदल जाता है, फिर वो 4 जो है 14 में बदल जाता है, 14 जो है 40 में बदल जाता है, और नुकसान की भरपाई के चक्कर में नुकसान बड़े होते ही चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने नुकसान किए हैं और आप सोच रहे हैं कि स्टॉक मार्केट से एक बार लॉस की रिकवरी कर लो और फिर बाहर चले जाएंगे, तो मेरे भाई आप लोगों के लिए सजेशन है कि पहले ही बाहर निकल जाओ। अगर नुकसान की भरपाई के बारे में सोचोगे, वो नुकसान बढ़ता ही जाएगा। वो नुकसान तब तक बढ़ता जाएगा जब तक तुक्के लगाओगे, जब तक रैंडम ट्रेडिंग करोगे, जब तक अपने स्किल्स को इंप्रूव नहीं करोगे। और इन भाई के बारे में बता दूं, जहां तक इनकी बात को मैं समझ पाया हूं, ये कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं, इनकी रिकवरी कहीं ना कहीं हो सकती है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो इनकी सही जा रही हैं। जैसे कि इन्होंने यहां पे लिखा, तो भाई समझने की कोशिश करना। इन्होंने बताया कि अभी तक इन्होंने 7.5 लाख रुपए का नुकसान किया है। इन्होंने बताया कि रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं दिया। अब सबसे बड़ी चीज जो मुझे अच्छी लगी, इनको अपनी गलतियां पहले से ही पता है, इनको गलतियां समझ आ गई हैं। ट्रेडर्स का नुकसान क्यों बढ़ता जाता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता वो क्या गलती कर रहे हैं, किस कारण से उनको नुकसान हो रहे हैं। वो कहते हैं बस भाई मार्केट जो है हमारे हिसाब से नहीं चलती, हमें नुकसान देती रहती है, हम कुछ भी कर लें वो मार्केट उसके उल्टे चली जाती है। उनको ये नहीं पता कि किस कारण से उनको नुकसान हो रहे हैं, वो मार्केट को दोष देते हैं। तो पहली चीज, अच्छी चीज, इनको पता है कि रिस्क रिवॉर्ड ये मैनेज नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनको नुकसान हो रहे हैं। और इसके ऊपर मैं आप लोगों को बताया, तो भाई जिसको भी रिस्क मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, देखो रिस्क मैनेज करने का मतलब है, रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि आपको एक छोटे से नुकसान में एग्जिट करना है और प्रॉफिट लेना है। अब प्रॉफिट वाले पार्ट को छोड़ दो, ध्यान ही हटा दो वहां से, आपको सिर्फ लॉस पे ध्यान देना है। और एक स्टॉप लॉस लेके चलो, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके चलो, रीजनेबल सा स्टॉप लॉस लेके चलो, और उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना शुरू कर दो अगर ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है। देखो आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, नुकसान होगा छोटे लॉस में एग्जिट करना है, और जब ट्रेड आपके हिसाब से चलता है तो वहां प्रॉफिट छोड़ ही दो भाई, बुक ही नहीं करना प्रॉफिट, सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाओ और आप देखोगे इसी में ही आपका पैसा बन जाएगा। आपको प्रॉफिट की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। वहां पे नुकसान होगा तो छोटा सा होगा और प्रॉफिट बनेंगे तो जैकपॉट निकलेंगे, अगर सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल ही करोगे। जितनी बड़ी मार्केट चल रही है, जितनी बड़ी रेंज बन रही है मार्केट के अंदर, इसमें जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं, जो लोग अपने प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे, जल्दी एग्जिट नहीं कर रहे, वहां पे उनके जैकपॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं अक्सर। तो मेरे भाई यहां पे आपके लिए राय है। और इन्होंने बताया कि अगस्त मंथ में इनका 5 लाख का कैपिटल रिकवर किया था इन्होंने, जो कि वापस चला गया। अब देखो, अगर आपके पैसे बन भी रहे हैं मार्केट में, मैंने क्या बोला कि इनके यहां पे लॉस के रिकवरी के चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि काफी सारी चीजें सही कर रहे हैं। इन्होंने पैसा यहां पे गवाया, पर पैसा गंवाने के बाद इन्होंने बीच बीच में पैसा कमाया भी, और मोटा पैसा कमाया। मतलब कई सारे ट्रेड्स इनके ऐसे गए जहां पे इनके एक ही दिन में अच्छे पैसे ही बने। अब दिक्कत वहां पे है जहां पे ट्रेडर के पैसे ही नहीं बन रहे। मतलब किस दिन 5,000 बन गए, किस दिन 15,000 बन गए, किस दिन 20,000 बन गए, किस दिन फिर 2-4-5,000 बन गए, पर एक ही झटके में 1.5-2 लाख रुपए चले गए। वहां पे दिक्कत है भाई। अगर बड़े लॉसेस करा रहे हो तो बड़े प्रॉफिट्स निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। तो इनका मैंने देखा कि इनके बड़े प्रॉफिट्स भी बन रहे हैं। यहां पे इन्होंने मेंशन किया कि इनके जो लॉस थे वो रिकवर किए। एक बार तो ऐसा था कि इन्होंने अपनी कैपिटल ही डबल कर ली, 2.5-3 लाख रुपए लगाए और 5 लाख रुपए भी कमा लिए। तो ऐसा नहीं है इन्होंने सिर्फ उसे नुकसान किया है, इन्होंने बीच बीच में प्रॉफिट भी किया है। मतलब कि इनको प्रॉफिट बनाना आता है, सिर्फ दिक्कत है कंसिस्टेंसी की, सिर्फ दिक्कत है इमोशनल कंट्रोल की। कभी कभी बीच में कोई ऐसा दिन आता है जहां पे एक ही झटके में इनको बड़ा नुकसान हो जाता है। अदरवाइज बीच में ये पैसा बना भी पा रहे हैं, पैसा आ भी रहा है, पैसा जा भी रहा है, नुकसान को एक बार ये रिकवर कर भी चुके हैं।
तो गाइज अगर पैसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा मार्केट से, मेरे भाई दूर रहो। पहले देख लो कि क्या गलती है, उस पर इंप्रूव कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, फिर छोटी छोटी क्वांटिटी से पहले काम करके देखो, एक एक दो दो लॉट से, कि पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा। ऐसा तो नहीं हो रहा हर हफ्ते पैसा जा ही रहा मार्केट में। देखो छोटी क्वांटिटी से काम करोगे तो इससे होगा क्या, आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही, आप पैसा बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे। अगर आपने एक हफ्ते काम किया आपके 5,000 बन गए, अगले हफ्ते काम किया आपके 2,000 चले गए, फिर आपने काम किया 5,000 बन गए, फिर 5-10 5-10 5-10 बीच में 20-25 बनते आ रहे हैं, इस तरीके से प्रॉफिट होता आ रहा है और लगातार हो रहा है। इसका मतलब आप काम कर पा रहे हो, आप पैसा बना पा रहे हो, आपकी स्ट्रेटेजी काम करती है। अब समय आ चुका है कि अपनी क्वांटिटी बढ़ाई जाए। तो बार बार जब आप देखते हो छोटी क्वांटिटी से काम करके आपका पैसा बन रहा है तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिर धीरे धीरे एक एक लॉट करके बढ़ाओ, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ और जल्दबाजी नहीं करनी। ये मत सोचो कि भाई यही समय है, इसी समय में सारा पैसा कमा लेना है, इसी समय में कमाई कर लेनी, मेरे पास सिर्फ 2 महीने या 1 साल है। भाई आपकी लाइफ बहुत लंबी है, स्टॉक मार्केट में करियर जो है बहुत लंबा होता है, यहाँ पे कोई रिटायरमेंट की एज भी नहीं होती। तो इसीलिए स्लो पेस से चलो, धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाओ। और यहाँ पे ये लिख भी रहे थे, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि 2 या 4 दिन बड़े प्रॉफिट होने के बाद जितना कमाया उतना चला भी जाता है। तो ये दिक्कत काफ़ी सारे ट्रेडर्स के साथ रहती है, 2-4 दिन प्रॉफिट तो कर लेते हैं पर एक दिन ऐसा आता है कि 4 दिन में जो पैसा कमाया एक ही झटके में गायब। तो मेरे भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो लॉसेस तो बीच बीच में होते रहेंगे, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे। जो प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे बड़ा प्रॉफिट निकल रहा है चाहे छोटा प्रॉफिट निकल रहा है, जब लॉस वाला दिन है तो वहां पे दिन की लॉस की लिमिट। तो मेरे भाई यहाँ पे आपकी गलती ये है कि आप बीच में पैसा तो बना रहे हो, आपका बड़ा पैसा भी बन रहा है कई कई दिनों में, पर जहां पे पैसा नहीं बन रहा उस दिन आपके दिन की नुकसान की लिमिट क्या है, लिमिट तो डिसाइड करो। आप एक ही झटके में 2 लाख रुपए का नुकसान नहीं कर सकते। एक ही झटके में अगर ट्रेड आपके 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 ट्रेड गलत चले गए तो वहां पे आपके दिन की नुकसान की लिमिट होनी चाहिए कि भाई मैं 10,000 से ऊपर नुकसान नहीं लूंगा, 20,000 से ऊपर नुकसान नहीं लूंगा। जहां हुआ वहीं पे दुकान बंद, अगले दिन खोलेंगे दोबारा से। तो यहां पे आपको एक ये चीज भी ठीक करने की जरूरत है, लॉट साइज अपना ठीक करो, क्वांटिटी अपनी ठीक करो, ताकि एक ही झटके में 50,000 रुपए का नुकसान नहीं होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर। जो पूरे दिन की लॉस की लिमिट है उसको स्प्लिट कर लो 4-5 ट्रेड के अंदर, कि पहला ट्रेड गलत, दूसरे ट्रेड की गुंजाइश होनी चाहिए, दूसरा ट्रेड गलत, तीसरे ट्रेड की गुंजाइश होनी चाहिए। और जहां पे तीसरा या चौथा ट्रेड चल गया वहां पे रिवॉर्ड इतना बड़ा होना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, कि वहां पे आपके जो दो बार में नुकसान हुए वो रिकवर होने चाहिए। इसी को बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। तो आपको कोई 8-10 लाख रुपए लगाए काम करने की जरूरत नहीं है। ये मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। भाई आपको बड़ी कैपिटल नहीं रखनी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके दिन की नुकसान की लिमिट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड डिसाइड करो। अगर आपके नुकसान की दिन की लिमिट जो है वो सिर्फ 7,000 रुपए की है, 10,000 रुपए की है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, तो आपको करना क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी डिसाइड करनी होगी। 10,000 को डिवाइड कर दो, 2,500 रुपए के 4 ट्रेड अगर नुकसान में जाते हैं तो 2,500 रुपए का नुकसान। अब 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाओगे वहां पे 2,500 रुपए का नुकसान तो चुटकियों में हो जाएगा। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली आपको अपनी कैपिटल भी छोटी करनी है। तो ये नीचे से ऊपर जाना होता है। काफी सारे लोग मेरे को आते हैं, पूछते हैं कि कितनी कैपिटल से काम करूं। भाई कितनी कैपिटल नहीं, सबसे पहले देखो कि दिन के नुकसान की लिमिट कितनी है और उसको लिमिट को डिवाइड कर दो 3 या 4 ट्रेड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपका जो क्वांटिटी है, आपका जो लॉट साइज है वो क्या रहना चाहिए, राइट। तो मेरे भाई जितने भी लोग देख रहे हैं अभी ये वीडियो, जिनको नुकसान हो चुके हैं, नुकसान की भरपाई के बारे में ध्यान रखो कि नहीं सोचना, दिमाग से अपने निकाल दो कि मुझे नुकसान की भरपाई करनी है, नहीं तो आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। उसके कारण फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि नुकसान क्यों हो रहा है और उस पर काम करना शुरू करो। क्या ये दिक्कत आपकी स्ट्रैटेजी में है, जो कि अक्सर देखा जाता है कि स्ट्रैटेजी की दिक्कत नहीं होती। क्या आपके काम करने के तरीके में दिक्कत है, अक्सर यही देखा जाता है कि काम करने के तरीके में दिक्कत है, नहीं तो सेम स्ट्रैटेजी पे कोई लाखों रुपए कमा रहा होगा और सेम स्ट्रैटेजी पे आपका पैसा नहीं बनेगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सबसे मेन कारण होता है, मनी मैनेजमेंट सबसे मेन कारण होता है। और मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए कि आपको कहां पे फोकस करना है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए फोकस करो सिर्फ रिस्क के अंदर, रिवॉर्ड को छोड़ दो कि कहां पे प्रॉफिट बुक करना है, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अप्लाई करो, इनिशियल स्टॉप लॉस रीजनेबल सा, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्वांटिटी या साइज जो है आपकी पोजीशन का वो भी आपको डिसाइड करना है, पर उससे पहले आपको यह देखना है कि आप एक दिन के अंदर कितनी नुकसान की लिमिट रख के चलोगे। और नुकसान की लिमिट मैं पहले भी आप लोगों को कई बार बता चुका हूं कैसे डिसाइड करनी है। अगर कोई बंदा एक महीने के अंदर 50,000 रुपए कमाता है तो एक ही दिन के अंदर वो 50,000 रुपए नहीं गवा सकता। समझ रहे हो आप, एक ही दिन के अंदर 10 लाख रुपए का नुकसान नहीं कर सकता। एक दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 या 3 दिन की इनकम, मतलब अगर आप एक दिन के अंदर 2,500 रुपए कमाते हो तो ज्यादा से ज्यादा यार 7,000 8,000 अपने नुकसान की लिमिट लेके चलो, इससे ज्यादा नहीं। इससे आप लेके चल रहे हो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो बंदा जितना पैसा कमाता है उसी के अकॉर्डिंग
जो उसकी साइकोलॉजी है काम करती है, जिसकी जेब में जितने पैसे होते हैं उसका डर भी उसके अकॉर्डिंग होता है। किसी के पास अगर बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं तो उसके अगर चंद हज़ार रुपए चले भी जाएंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जिसकी जेब में सिर्फ 10,000 रुपए पड़े हैं, वो अगर स्टेक पे लाख रुपए लेके चल रहा है, लाख रुपए का नुकसान करा लिया, तो उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो समझो ये चीज़, जितनी आपकी जेब में पैसे हैं, जितना पैसा आप कमाते हो, उसी के हिसाब से आपके दिन की नुकसान की लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। आपकी कैपिटल डिसाइड नहीं करेगी वो चीज़। कैपिटल तो आप कहीं से भी अरेंज कर लोगे, लोन लेके भी आप ले आओगे। कैपिटल के हिसाब से आपके दिन के नुकसान की लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपकी नुकसान की लिमिट के अकॉर्डिंग आपकी कैपिटल होनी चाहिए। आई होप आप ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं। तो छोटी क्वांटिटी इज ऑलवेज हेल्पफुल। ध्यान रखो मेरे भाई, जितना पेपर ट्रेड करोगे, जितनी छोटी क्वांटिटी से काम करना शुरू करोगे, उतना ही ज्यादा बेटर और उतना ही जल्दी उम्दा ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है। चलिए प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी तक आप लोगों ने कितना नुकसान कराया है मार्केट में, या फिर मार्केट से कितना पैसा बनाया है। और जिन लोगों का भी मार्केट में पैसा बन रहा है, उन्होंने इनिशियली कितने टाइम मार्केट में नुकसान किया था। सो प्लीज टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन।